अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मीनार पाकिस्तान के तारीखी जलसे से कुछ घंटे पहले इमरान खान को एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से घर आने की दावत दे दी गई है। यह अहम तरीन शख्सियत कौन है और इस अहम शख्सियत के इमरान खान से मिलने के बाद पीटीआई को क्या फायदा होगा? बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है इमरान खान के लिए। साथ ही साथ इस वक्त मीनार पाकिस्तान के जलसे के हवाले से जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, बताया यह जा रहा है कि जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं लाहौर के, वहां पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, कारकुनान को रोका जा रहा है। अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कह दिया गया है कि इस वक्त हमारे जो कारकुनान हैं उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। मीनार पाकिस्तान के तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको कंटेनर लगाकर रोका जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि जो शहर के बाहर से लोग आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ शहरों से लोग हैं जिनके हाथ में झंडा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको रोका जा रहा है। और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि अब तक मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 1600 अफराद हैं, कारकुनान है, जिनके हवाले से इमरान खान खुद कह चुके हैं कि उनको अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो वजीर इत्तलात निगरान हुकूमत के वजीर इत्तलात पंजाब हैं आमिर मीर, उनकी जानिब से कहा गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वहां पर कंटेनर्स लगा रहे हैं चूंकि थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस थ्रेट अलर्ट में क्या बताया गया है ये आपको बताएंगे, और उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी अहम शख्सियत हैं जिनकी जानिब से इमरान खान को दावत दी गई है कि वो आए, उनसे मुलाकात करें और क्या कुछ कहा गया है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने थ्रेट अलर्ट रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के पेश नजर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के मुताबिक कलादम तंजीम मीनार पाकिस्तान जलसे को निशाना बना सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करने जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मीनार पाकिस्तान जलसे से मुतालिक थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में कहा गया है कि कलअदम तंजीम मीनार पाकिस्तान जलसे को निशाना बना सकती है। कलअदम तंजीम सियासी रैलीज और जमान पार्क को निशाना बना सकती है। थ्रेट अलर्ट में मजीद कहा गया है कि सूरत-ए-हाल के पेश नजर पीटीआई क़यादत और इज्तिमात को सिक्योरिटी फराहम की जाए। हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के बारे में पुलिस, सीटीडी और दीगर इदारों को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। पुलिस का इस मौके पर कहना है कि दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे के तनाजुर में लाहौर में शाहदरा से एमएओ कॉलेज तक कल सुबह तक मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। मेट्रो बस सर्विस बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। इंतजामिया का इस मौके पर कहना है कि आज रात से कल सुबह तक शाहदरा से एमएओ कॉलेज तक मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। दूसरी तरफ इस थ्रेट अलर्ट के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो कारकुनान है उनको डराने की कोशिश की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी जानिब से भी अब से कुछ देर पहले ये दावा किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त पंजाब हुकूमत है अलाकार बनी हुई और हमारे जो जलसे हैं उसको नाकाम बनाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ साथ इमरान खान की जानिब से भी अब से कुछ देर पहले अपने कारकुनान को बता दिया गया है, कह दिया गया है, पैगाम पहुंचा दिया गया है कि वो जहां पर भी हैं आज वो जलसे में जरूर पहुंचे। अफ्तारी के बाद तकरीबन 9 बजे का वक्त दिया गया है कारकुनान को कि वहां पर आए और जलसे में शिरकत करें। और इस वक्त जो कारकुनान को जिनको रोका जा रहा है उनका भी कहा जा रहा है कि आप एहतियात के साथ वहां पर पहुंचे और किसी भी सूरत अपनी गिरफ्तारी ना दे। इसके साथ साथ जो अहम तरीन शख्सियत के हवाले से मैंने आपको बताया, अब से कुछ देर पहले जमात इस्लामी के सरबरा सिराजुल हक की जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को दावत दी गई है कि वो मंसूरा आए और यहां पर उनसे मुलाकात करें। और उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर दावत दे दी गई है और कह दिया गया है कि जो मौजूदा हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे और जो निगरान हुकूमत है वो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत के अलाकार बनी हुई है और इनकी जो इरादे हैं वो अब इस हुकूमत को, इस निगरान हुकूमत को बढ़ाना चाहते हैं। तो उनकी जानिब से कह दिया गया है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे और इमरान खान को उन्होंने दावत दी है। चूंकि इस वक्त जमात इस्लामी के बहुत बड़ा वोट बैंक है पूरे पाकिस्तान में, अगर वो इमरान खान के साथ मिल जाते हैं आने वाले इंतखाबात में या मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है इसमें,
और एक मुहिम शुरू करते हैं, तहरीक शुरू करते हैं, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा बूस्ट अप मिल सकता है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का जो वोट बैंक है वो बहुत बढ़ चुका है। माजी की निस्बत जिस तरीके से उन्होंने जो सैलाब ज़दगान की मदद की है, उस हवाले से भी अगर कहा जाए कि जो जमात इस्लामी का वोट बैंक है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त जो खामोश वोटर्स हैं वो जमात इस्लामी के साथ हैं। तो इसलिए अगर इमरान खान साहब उनकी इस दावत को कबूल कर लेते हैं और सिराजुल हक के साथ मिलते हैं, उनके साथ इत्तेहाद करते हैं, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त तहरीक है, जो इस वक्त उनका बयानिया है, उसको मजीद मुस्तहकम किया जा सकता है, मजीद जोर पकड़ सकता है। देखते हैं कि इमरान खान और पीटीआई इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके इस वक्त जो तहरीक चल रही है उसके लिए। तो इस हवाले से अब से कुछ देर बाद हम आपको जो मीनार पाकिस्तान का जलसा है उस हवाले से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, डिटेल्स, वीडियोस भी देते रहेंगे जहांगीर खान को। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।